अच्छे स्वर से सब लोग भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। जनता जनार्दन की जय। कुछ समय के लिए अब हम लोग एक बार फिर चिंतन पद्धति में प्रवेश करें। हमने आपको परसों ही बता दिया था, हमारे यहाँ धर्म के नाम से व्याख्याएं बहुत होती हैं, जबकि धर्म धारण थोड़ा सा आगे हो जाओगे, थोड़ा सा आगे हो जाओगे। धर्म चर्चा नहीं, धर्मचर्या चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। हर शब्द प्रश्न चिन्ह लेके खड़ा हो गया है आजकल। जिस ढंग से पिछले 40-50 साल से धर्म कथाएं, सेवा, कभी कभी तो डर लगता है तारकोल तो नहीं खा रहे शिलाजीत के नाम पे। तबीयत भी खराब हो रही है सबकी, फिर भी कोई मानने को राजी नहीं कि कई धर्म के नाम से अधर्म को ही तो निर्धारण किया जा रहा। ये सत्संग है जो तुम्हें यथार्थ बोध करवाएगा। सदगुरु महिमा आप लोग बहुत सुनते हो, अभी भी सुन रहे थे। हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं, इतना पति पत्नी के रिश्ते में बिगाड़ नहीं आया, बाप बेटे के रिश्ते में बिगाड़ नहीं आया, जितना सदगुरु और शिष्य के रिश्ते में बिगाड़ आया। शिष्य को अभी तक ये भी नहीं पता मैं शिष्य हूं। शिष्य और सदगुरु के बीच में एक मार्ग था जिसको जिज्ञासा का मार्ग बोलते हैं, मुमुक्षुता का मार्ग बोलते हैं। आज तक में किसी शिष्य को ये नहीं पता चला कि हमें सदगुरु से क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्यों पूछना है। पूछते समय में एक शिष्य को होना कैसे चाहिए। केवल मंत्र लेके कुछ परिपाटियां हैं, इनको बिठा दो, बैठ जाओ वहीं पर, पीछे आदमी खड़ा करो, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे यहाँ सनातन धर्मियों में बहुत बड़ी कमी है। कथा को भी हम लोगों ने विकृत किया है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मामला ही सुंदरता का है तो असुंदरता तो कहीं भी आएगी, सोचना ही पड़ेगा। तुम बैठ जाओ, नहीं बैठ करो, ध्यान से इस बात को समझ लेना। हम लोग जब वाणी पढ़ते हैं, गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में एक शब्द प्रयोग हुआ, गुरुमुख। क्या बोलते हैं उसको? गुरुमुख। ध्यान से समझना। हम लोग ऐसा बोल तो देते हैं, गुरुमुख प्यारी साध संगत, हम बोल जाते रहते हैं गुरुद्वारा साहब में, बोलते हैं। हमने ऐसा देखा है गुरुद्वारा साहब में, गुरुमत में जितनी बड़ी डिग्री अगर देखें गुरुमुख शब्द के हिसाब से है, शायद वहां पर और कोई डिग्री नहीं होगी। मतलब एक व्यक्ति गुरुमुख हो गया, समझ लो सब कुछ हो गया। लेकिन गुरुमुख कौन? हमने आपको कह दिया आप हो गए, ऐसा भी नहीं। जब ये शब्द प्रयोग हुआ तो इस शब्द के बारे में बाकायदा विचार भी किया गया। कोई गुरुद्वारे जाए, हम बोलते गुरुमुख हो गया, बोले नहीं, बोले गुरुमुख शब्द विचार।
गुरुमुख वो होगा जो वाणी हमें सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, जो शब्द हमें मिले उसके ऊपर विचार है। ये तुम्हारे यहाँ भोग पड़ चुके हैं इन बातें। सिर्फ शब्दों के साथ क्रिकेट खेली जा रही है और उसी में हार जीत होकर सब लोग तग में लेके आ जाते हैं। गुरुमुख शब्द विचार। नानक अमृत पीवना, ऐसे पंक्ति आती है, नानक अमृत पीवना गुरुमुख शब्द विचार। मतलब गुरुमुख का मतलब होता है जो सदगुरु की तरफ अपना मुख करके बैठा रहे, इंतजार करे, प्यासी नजरों से इंतजार करे, प्यासे हृदय से इंतजार करे कि अब इनके मुख से जो निकलेगा वो मुझे पीना है। और निकलेगा भी क्या? बोले अमृत रूपी शब्द। अमृत रूपी शब्द का मतलब है वो शब्द निकले जो तुम्हें अमर बनाए, न कि तुम्हें डराए। वो ध्यान से समझना। तुम्हारे आजकल सारी कथाएं डराने वाली हैं, तभी तो 8-8 अंगूठियां पहने फिरते हो, क्या जरूरत? तभी तो ग्रहों के मंदिर ज्यादा बन रहे हैं, क्या जरूरत थी? सदगुरु वाणी तो साफ साफ कह रही है कि सदगुरु है ही कौन? बोले भय काबू को देख नहीं और नहीं भय मानत आन। ना तो वो डरे और ना किसी को। तुम्हारे यहाँ तो ऊंचे गुरु जी टीवी पे आते भी वही हैं जो आप भी डरते हो और बाकियों को भी। उन चैनल का नाम रखा हुआ है धार्मिक चैनल। बस ये डूब के मरने वाली बातें हैं। धर्म की इतनी बड़ी बदनामी। धर्म धार्मिक चैनल हम उनको कह रहे हैं जो खुलते आप भी डरे पड़े और दूसरों को भी। कितना विकृत चेहरा हो गया। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। हम आपको बताएं, आप गीता जी पढ़ो, 4था अध्याय पढ़ो, कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम्हें सदगुरु से उस तत्व को जानना है। पहली बात, कैसे जानना है ये भी साथ में समझ लो। बोले प्रणिपातेन। आप अगर प्यासे हो, किसी नदी के किनारे गए हो तो आप तो खड़े होंगे सीधे, नदी होगी नीचे। एक बात बताओ, अगर तुम प्यासे हो, तुम्हें पानी पीना है तो नदी उठ के तुम्हारे लेवल पे आएगी या तुम अपने लेवल को नदी तक ले जाओगे? बोलो। ऐसे ही बोले अगर तुम प्यासे हो, जिज्ञासु हो और सदगुरु के पास गए हो तो सदगुरु को मजबूर न करो कि वो हमारे जैसे हो जाए। तुम्हारे ये बड़ी जबरदस्त गंदी परिपाटी चल रही है, जो महाराज जी तुम्हारी तरह हो जाए। ये बड़े शोधे चंगे ऐसे लोग बोलते हैं। हमारे को लगता है वो असद गुरु है। अच्छी तरह समझ लेना, जो शिष्यों को कहना माने वो असद गुरु। यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम उसको ही अच्छा समझते हो। अरोड़ा साहब बड़े खुश, मतलब जैसे जैसे कहें हम वैसे। एक दिन हम गुड़ की दे देना ना, अगले साल प्रोग्राम में न बुलाते। हाँ, सदगुरु कौन? अच्छी तरह समझ लेना। वाणी में सदगुरु को 5 रूप में आया। मैं आज वाणी ज्यादा याद आ रही। सदगुरु वैद्य की तरह भी वाणी के, सदगुरु माता पिता की भी तरह है, सदगुरु एक किसान की भी तरह है, सदगुरु एक उस महावत की भी तरह है। चूंकि शिष्य का मन एक जंगल के हाथी की तरह बन चुका है, जहीं तहीं घूमता है, जहीं तहीं पेड़ तोड़ता फिरता है, सिवाय उसको बल प्रदर्शन के और कुछ नहीं, और वो किसी के काबू भी नहीं आता। तब सदगुरु उस महावत की तरह होते हैं जो विधि निषेध का अंकुश लगाते हैं। वाणी में ऐसा आता है कि सदगुरु का एक महावत स्वरूप है। खाली कथावाचक की थोड़ी होते हैं सदगुरु। ये तो समस्या खड़ी हो गई। ये शिष्य का रिश्ता बहुत बदनाम हो गया। अजीब सा माहौल है और हम सोचते हैं कि कथा में भी नहीं सुधारेंगे तो और कहां सुधारेंगे। बोले शिष्य का हृदय भूमि की तरह होता है और सदगुरु किसान की तरह। बोले कर्म भूमि में बीजो नाम
सदगुरु अपने नाम रूपी बीज से तुम्हारे हृदय की भूमि को तैयार कर। अब तुम ये तो सारी चीजें बोलते जा रहे हैं, कथाएं सुनाओ पर। और शिष्य के लिए सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? आप कृष्ण की एक बात समझ लेना। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तू कल्याण चाहता है तो सदगुरु की शरण में जाओ। अर्जुन ने कहा, मेरे को कैसे पता चलेगा सदगुरु कौन? ये चौथे अध्याय की बात कर रहे हैं, 34वें श्लोक की बात कर रहे हैं। सदगुरु को मेरे को कैसे पता चल जाएगा? तो कृष्ण ने एक बड़ी समस्या डाल दी अर्जुन को। क्या बोले? सदगुरु उस अवस्था को बोलते हैं समाधि की, ध्यान की, रस में डूबे हुए की, जहां सदगुरु कभी डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं सदगुरु। तुम्हारे यहां तो बोर्ड लगवाते हैं, नामदान 9 से 11:30 बजे। कृष्ण की भी बात सुनिए। कृष्ण कहते हैं जो सदगुरु अवस्था है, तत्व ज्ञान की अवस्था, आनंद की अवस्था, समाधि की अवस्था, वहां तो डिक्लेयर नहीं, चैलेंज नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो एक अवस्था है। कैसे? बोले जैसे खिले हुए फूल की, खिला हुआ फूल अपनी तरफ से खिल जाता है। तुम्हारी योग्यता हो तो उसकी सुंदरता का मजा ले लो। वो अपनी तरफ से खिल पड़ता है, सुगंधि दे देता है। तुम्हारी मर्जी हो तो जाके सूंघ लो। वो किसी को बुलाता नहीं, वो इनवाइट नहीं करता, पगड़ियां नहीं पहनावे, हार नहीं डाले, कुछ नहीं करता। जैसे सूरज है, वो अपने नियम से रोशनी छोड़ देता है। अब तुम्हारी मर्जी, अपने दरवाजे खोलो, लो ना लो, अनाउंसमेंट नहीं है। इसको हमारे यहाँ साहित्यिक भाषा में करुणा बोलते हैं। करुणा के अंतर्गत सदगुरु अपनी किरणें छोड़ देते हैं बस। अब कोई उसको ना लेवे उसको बोलते हैं शिष्य की योग्यता। उसी को गुरुमुख बोलते हैं, ध्यान से समझ लेना। शिष्य की योग्यता, जो सीखना भी चाहते हैं। अर्जुन ने एक बात पूछी कृष्ण से, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले सदगुरु बतावे नहीं और हमें पता ना चले कौन, तो फिर बात कैसे बनेगी? हमें पता नहीं है और उनने बताना नहीं, तो कैसे बात बनेगी? तो कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही। बोले तुम्हारी जिज्ञासा बताएगी सदगुरु कौन है। ध्यान से समझ लेना। तुम जिज्ञासा कौन सी करते हो, यहां आके तुम फेल हो। अगर तुम जिज्ञासा करते कि मेरा कल्याण कैसे हो, जो तुम लोग नहीं करते, इसलिए सदगुरु भी प्रकट नहीं होते, सारे पाखंडी प्रकट हो गए। तुम जिज्ञासा कल्याण की नहीं करते, इसलिए प्रकट तत्व ज्ञान भक्ति नहीं हो रहे। आजकल वहम प्रकट हो रहे। जब तुम ही महाराज जी से ये पूछोगे, महाराज जी जब तक मैं इस मकान में आया हूं ना, जुकाम ही नहीं पीछा छोड़ दिखा दे, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, इस रास्ते को बंद कर दो। हम डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेंगे। तुम्हारी आदतें खराब है, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। तुम सोचते हो हमारी गलत नस पे तो कोई हाथ ही न रखे। हम कहते हैं वो असदगुरु है, सदगुरु है ही, ये भी बता दें। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा अगर ये है कि महाराज जी मेरा मकान लेना है, प्लाट देखा है, वो शेरमुखी है, लवा के ना लवा, एक बात बताओ, तब सदगुरु तुम्हें भजन बता देगा, ईमानदारी से बताओ। तब सदगुरु तुम्हें क्या कहेगा? ध्यान लगाओ। या सदगुरु ये कहेगा राहु की पूजा करो? तुम्हारी जिज्ञासा, कृष्ण कहते हैं अगर तुम जिज्ञासा आत्म कल्याण की करोगे तो जो ईमानदारी से सदगुरु होगा उससे तत्व ज्ञान प्रकट होगा, और जो नहीं होगा वो एक नई कथा सुनाएगा जो आजकल चलती है। तुम गृहस्थी हो, इन चक्र में न पड़ो, तुम तो अपना भजन करो। भगवान बड़े भोले होते हैं, भोले भक्तों के होते हैं, और तुम तो उल्टा सीधा भगवान का नाम लो और भक्त से बेड़ा भोग डाल देना। ये असदगुरु का पहला लक्षण बताया। और तुम पूछो वहम की बात तो 2.5 घंटे लेक्चर होगा। ऑफिस खुल गए आजकल में, ऑनलाइन बातें हो रही हैं, टीवी के ऊपर हो रही हैं। ये असदगुरुओं के पहले लक्षण है, पाखंडियों के पहले लक्षण है कि तुम आत्म कल्याण की बात कर रहे हो।
उन्हें तत्व ज्ञान का बोध देना चाहिए, तुम्हें साधना बतानी चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, और वो तुम्हें कहें कि कलयुग केवल नाम कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। तुम तो गृहस्थ हो, अपना बच्चे बोलो भगवान क्या कहते हैं, घर के काम ना करो। ये भगवान पूछो तो सही, अगर यही कुछ करना था तो किस बेवकूफ ने 1 अरब का मंदिर बनवा दिया तुम्हारे से? ये छोटे मोटे उल्टे सीधे नाम तो घर में ही ले सकते थे। आज की पीढ़ी अगर सवाल करे कि अगर इतनी सी बात थी धर्म के नाम पे, तो इतने खर्चे करने की क्या जरूरत थी? ना, सब दबे पड़े। वाणी पढ़ो, भक्त नामदेव की वाणी। नामदेव कहते हैं मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही अरदास है और एक ही अरदास है। क्या? हमारे को लगता है नामदेव हैं जिनको गुरुमुख कहना चाहिए, वाणी में। उनकी अरदास देखो, उनकी अरदास कहती है संसार समुद्र तार गोविंदे। अगर आप पढ़ते हो, वाणी सुनते हो तो आपको पता होगा, संसार समुद्र तार गोविंदे, तार ले बाप विठल। हे विठल भगवान, हे भगवान, ये संसार सागर से मुझे करना है। ये संसार सागर की तरह कि बाकी सोने चांदी काम लगाना, इंजीनियर बनाना, फलाना बनाना, ये तो बहुत दुकानें बहुत जगह पे खुली पड़ी हैं। अगर मैं आपके पास आया हूं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि संसार समुद्र तार गोविंद, तार ले बाप विठल। और आगे भी सुनो, नामदेव जी कहते हैं वाणी में, खाली संसार समुद्र नहीं है, वेद बोले सुंदर कांति वाला समुद्र है। इस समुद्र में सुरसन भी है, इस समुद्र में लंकनी भी है, इस समुद्र के अंदर में सिंधिका भी है। पता नहीं कौन क्या क्या करने जा रही है, और मैं कोई हनुमान थोड़ी हूं जो पार हो जाऊंगा। फिर नामा कहे, अंतिम पंक्ति है, नामा कहे हो तर भी न जानो, मोकू बहादे बहादे भी चला। एक तो ये समस्या समुद्र, एक समस्या इसमें सोचता जाता है ये सब कुछ है, और उसके बाद नामदेव जी कहते हैं वाणी में, मेरी समस्या ये कि मुझे तो तरना भी नहीं आता। फिर बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? बोले नामा कहे हो तर भी न जानो, मोकू बहादे बहादे, बस आप ही मुझे सहारा दे दो, आप ही मुझे अपनी बाह पकड़ा दो, तो ये बात बन सकती है। इसको हम आपको कहने जा रहे हैं सदगुरु और शिष्य के बीच का एक मार्ग, संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी, ऐसा वाणी में आता है। वो वडभागी पाए, ये कोई कोई सौभाग्यशाली होता है जो संत को इस रूप में प्राप्त करता है कि मुझे धर्म की पौड़ी मिली है। तुम लोग ऐसे थोड़ी करते हो, होल्डिंग देके, बोर्ड देके, भीड़ देती, जाके नाम लिया, मैं लिया है बस,